आज गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए उनके नतीजे आएंगे। अब से कुछ देर के बाद में 8 बजे का वक्त ये कहा जाए कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और वो काउंटडाउन की हर अपडेट टाइम्स ऑन भारत आप तक पहुंचाएगा। 8 बजे से वोटों की जैसे ही गिनती शुरू होगी तो हर अपडेट सबसे पहले आप पाएंगे टाइम्स ऑन भारत पर। और इसीलिए हमने बड़ी और बृहद तैयारी की है पूरी टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि सटीक विश्लेषण और सटीक जानकारी आप तक पहुंचे। ठीक 8 बजे यानी 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। और जब वोटों की गिनती शुरू होगी नैना, तो सबसे पहले होगी डाक मतपत्रों की गिनती यानी बैलेट पेपर्स की गिनती, और उसके ठीक आधे घंटे बाद यानी 8:30 बजे ईवीएम खुल जाएंगे। और आप ये समझिए कि इधर जैसे ही जो बैलेट पेपर्स की काउंटिंग शुरू होगी वैसे ही जो रुझान है वो आप सबसे पहले टाइम्स ऑन भारत की स्क्रीन पर देखेंगे। आपको ये भी बताते चले, गुजरात में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। इस बार मुकाबला सिर्फ दो तरफा नहीं, यानी कि सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। आप ये समझिए, गुजरात चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो बुलेट की रफ्तार के साथ में आप पाएंगे हर एक नतीजा रुझान जैसे ही आएंगे, पहला डाक मतपत्र खुलेगा, फिर ईवीएम, और उसके बाद की एक एक तस्वीर। ये जो भी आपको खाली ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, ये वो नंबर्स तेजी से बढ़ेंगे। आखिर किसके खाते में कौन से नंबर जाते हैं राकेश, ये अब से कुछ देर के बाद में पता चल जाएगा निश्चित तौर पर। और उसके बाद टाइम्स ऑन भारत पर आपको टेक्नोलॉजी के जरिए भी एक अलग तस्वीर चुनावों की देखने को मिलेगी, चुनाव विश्लेषण की तस्वीर, और साथ ही वो आंकड़े कितनी तेजी से पढ़ेंगे आप तक पहुंचेंगे उसकी भी हमने बृहद तैयारी कर रखी है। एग्जिट पोल जो हमने दिखाया उसके नतीजों में बीजेपी को गुजरात में बम्पर जीत मिली है, जबकि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी बहुमत के आंकड़े को टच करती हुई दिखाई दे रही है। आज अगर बीजेपी गुजरात चुनाव में जीत दर्ज करती है तो ये गुजरात विधानसभा चुनाव में लगातार बीजेपी की 7वीं जीत होगी, और इससे पहले देश में ये रिकॉर्ड सिर्फ वाम दलों के नाम है, पश्चिम बंगाल में 7 बार विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने का। बिल्कुल, और अगर ऐसा हो जाता है तो अपने आप में ये कहा जाए कि एक नया रिकॉर्ड बीजेपी रचने जा रही है और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो फिलहाल ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद में जब मतगणना शुरू होगी तो जनता ने आखिर किसकी किस्मत ईवीएम में कैद की है, आखिर किसे सरताज बनाने का सोचा है, वो कुछ देर के बाद में स्पष्ट हो जाएगा। और नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई तस्वीर के साथ, बड़ी तैयारी के साथ एक एक बिल्कुल सटीक हर सीट के अनुसार आपके सामने आंकड़े होंगे। ये जो अभी आप लाइव हिमाचल और जो आपको कंटिन्यू 0 नजर आ रहे हैं, ये देखिए कितनी तेजी से बढ़ेंगे। और जो चेहरे हैं, खास तौर से इस बार इस पूरे चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो है, लेकिन ये चेहरा गुजरात प्रधानमंत्री मोदी का गढ़ माना जाता है, उनके लिए चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट। कांग्रेस एक नए अंदाज में नजर आ रही है, तो ये पूरा चुनाव राहुल गांधी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है राकेश। और जब गुजरात में आम आदमी पार्टी यहाँ पर पहली बार चुनाव में उतरी है विधानसभा के लिए, तो आखिर किस तरह से यहाँ पर वो जादू चला पाए हैं या नहीं चला पाए हैं, ये चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त तरीके से कांटे की टक्कर है। 37 साल का जो रिवाज है वो वहां पर बदलता है या फिर नहीं बदलता है, क्या बीजेपी उस रिकॉर्ड को तोड़ देती है, इस बात पर हमारी खास तौर पर नजर रहेगी। और जैसा हमने बताया कि स्क्रीन पर तो आपको अलग अलग फॉर्मेट में ग्राफिक्स के जरिए वो आंकड़े हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इसके साथ ही AR ग्राफिक्स के जरिए भी हमने पूरी बृहद तैयारी कर रखी है। बिल्कुल, वोटों की गिनती की बड़ी कवरेज के लिए हमारी प्लानिंग बहुत बड़ी है, पूरी टीम लगातार मौजूद है, हमारी टीम ने बड़ी तैयारी की है। वो तैयारी क्या है आप समझिए, ग्रैंड ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने सबसे फास्ट और बिल्कुल सटीक इलेक्शन रिजल्ट्स होंगे, साथ ही वोट शेयर का डेटा भी आपके सामने होगा। और आज नतीजों के आंकड़े तो हम आपको लगातार दिखाएंगे, रुझान भी सबसे पहले आपको बताएंगे, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि बुलेट की रफ्तार से किसके नंबर आ रहे हैं, यानी कौन सी पार्टी कितनी तेजी से जीत की ओर आगे बढ़ रही है। इतने ग्रैंड और क्लियर ग्राफिक्स आपके सामने होंगे कि गुजरात की एक एक सीट का रिजल्ट पूरे सटीक विश्लेषण के साथ आप सिर्फ टाइम्स ऑन भारत पर देखेंगे। और इसके लिए देखिए हमारे AR स्टूडियो में किस तरीके से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, और इसी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से नतीजे भी आपके सामने होंगे। कुछ इसी अंदाज में आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, कुछ इसी अंदाज में बुलेट की रफ्तार से जैसे नतीजे हम तक पहुंचेंगे वो नतीजे तुरंत हम टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने रख देंगे, और फिर उसके बाद उस नतीजों के मायने क्या, उनका सटीक विश्लेषण भी आपके सामने होगा। बिल्कुल, जनगण का मन, यानी कि जनता ने आखिर किसे
चुनाव है ये अब से कुछ देर के बाद स्थिति स्पष्ट होना शुरू होगी जब मतगणना शुरू होगी। 8 बजे का वक्त, और मुझे लगता है कि राकेश, जितनी बड़ी तैयारी हमारी है उतनी ही बड़ी तैयारी जो है जो तमाम नेता हैं वो भी करके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि भाई एग्जिट पोल, खासतौर से बीजेपी की अगर बात करें तो वो तो अपने आप में पूरी तैयारी में नजर आती है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट से एक तस्वीर किस ग्रैंड लेवल पर आपके सामने होंगे, आप उसकी की झलक भर देखिए। आप ये पूरा खासतौर से गुजरात विधानसभा का क्या प्रारूप होगा, वो तस्वीर, वो ग्राफिक्स बहुत साधारण शब्दों में, साधारण तरीके नहीं, से और नैरा देखिए, आपके इन सामने ग्राफिक्स रखे के जरिए जैसे नतीजे आएंगे तो सीधे गुजरात विधानसभा के अंदर भी हम आपको लेकर चलेंगे कि उसके बाद सीटों की स्थिति क्या बदल जाएगी, किस पार्टी के कितने विधायक गुजरात विधानसभा में जाकर बैठेंगे, क्या बीजेपी अपनी अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करेगी। तो सीधे एआर ग्राफिक्स के जरिए गुजरात विधानसभा की नई तस्वीर क्या होगी सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर, वो भी आपके सामने हम रख देंगे। इसके अलावा हिमाचल विधानसभा की तस्वीर क्या होगी वो भी हम आपको लेकर चलेंगे एआर ग्राफिक्स के जरिए। यानी जो हमने पहले कहा कि टेक्नोलॉजी का शानदार और बेजोड़ नमूना भी आपको टाइम्स नाउ और भारत पर देखने को मिलेगा। इन ग्राफिक्स के जरिए विश्लेषण भी होगा और उसकी एक अलग तस्वीर चुनाव कवरेज की वो आपके सामने होगी। बिल्कुल, ये चुनाव हर लिहाज से बहुत ज्यादा दिलचस्प, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है सभी राजनीतिक दलों के लिए भी। चाहे बात हम गुजरात के लिए करें तो यहाँ पर लगातार अपनी जमीन खोती नजर आ रही कांग्रेस, क्या कोई जादू चला पाई है, या फिर आम आदमी पार्टी जिस तरह से यहाँ पर टक्कर देती हुई नजर आ रही थी वो आके वो क्या स्थिति है वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। इसके अलावा गांधीनगर से लेकर दिल्ली और शिमला तक हमारे जो साथी हैं वो एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, हमारे रिपोर्टर्स आप तक पूरा डेटा पहुंचाएंगे। आपको बताते चले कि गुजरात के बीजेपी दफ्तर में मौजूद है हमारे साथी हिमांशु, और जो आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ में भावना जुड़ रही है, वहां की क्या तस्वीर है वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर। इसके अलावा मनोज हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि शिमला सीएम हाउस पर मौजूद रहेंगे, गौरव हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि शिमला कांग्रेस दफ्तर पर, रविकांत दिल्ली बीजेपी ऑफिस में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पुलकित नागर दिल्ली आम आदमी पार्टी दफ्तर में मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर भी क्या खास तैयारियां हैं। स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में गुजरात की सभी सीटों का नतीजा यानी रुझान जैसे आएंगे वो आप तक पहुंचाएंगे। हाँ। अभी आंकड़ा 0-0 दिख रहा है, लेकिन जैसे एक एक रुझान आएंगे तुरंत हम स्क्रीन पर रखेंगे। स्क्रीन के एक हिस्से में हिमाचल विधानसभा और साथ ही स्क्रीन के एक हिस्से में जो बड़ी सीटें, जो बड़े चेहरे हैं, जो बिग फाइट है उसकी तस्वीर आपके सामने। बिल्कुल, और हमारे और भी जो साथी है राकेश, उनसे भी मिलवा देते हैं दर्शकों को। गुजरात कांग्रेस की पूरी गतिविधि पर नजर रखने के लिए हमारे साथी मकरंद वहां पर मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश की शिमला में आखिर क्या वहां पर है, कांग्रेस के दफ्तर से एक एक तस्वीर गौरव श्रीवास्तव हम तक पहुंचाएंगे। बीजेपी ऑफिस में मनोज कुमार सुबह 9 बजे से ही लगातार मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले रविकांत आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर कहा जा सकता है, चाहे गुजरात हो या फिर शिमला। आप इस समय बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद है, क्या अभी वहां पर भी हलचल नजर आ रही है, किस तरह की तैयारी वहां पर देख रहे हैं? देखिए नैना, सबसे पहले आपको राकेश को गुड मॉर्निंग। और आज की रात बहुत भारी रही है, रात कटी नहीं है और सुबह किसकी उम्मीदों का किरण और सूरज उदय होगा उसके लिए हमें 8 बजे तक का इंतजार करना होगा जब मतगणना प्रारंभ होगी। लेकिन पूरी भव्य तैयारी हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि इस तरीके से पोटा केबिन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर बनाए गए हैं। और ये टाइम्स न्यूज नेटवर्क का हमारा केबिन है जहाँ भारतीय जनता पार्टी गेस्ट आएंगे, वो बैठेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। और ये रहा टाइम्स नाउ नव भारत का केबिन जहां सारी डेट बताएं। अभी चूंकि बाहर अंधेरा है इसीलिए हम इस पंडाल के अंदर हैं जहां पर सारी तैयारियां की गई हैं। और ठीक है, चलिए रविकांत के पास हम फिर से रुक करते हैं। लेकिन हिमांशु जो कि गुजरात बीजेपी दफ्तर पर मौजूद है, हिमांशु जरा तस्वीरें दिखाइए वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि आज बड़ा दिन है, बड़ा रिकॉर्ड बीजेपी बना सकती है। और पूरे कैंपेन में इस बात को लेकर दावा किया गया है कि अब तक की सबसे बड़ी जीत गुजरात में हासिल करेंगे। और कोशिश दरअसल यही है कि यहां से 2024 चुनावों का प्लॉट तैयार कर दिया जाए, उसका एक ट्रेलर दिखा दिया जाए। बिल्कुल, देखिए 2024 की तैयारी से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मैदान में उतरी थी गुजरात के। और अभी हम जहां पर खड़े हुए उससे कुछ देर पीछे की तरफ दफ्तर है, अभी दफ्तर खोला नहीं है क्योंकि सारी की सारी जो तैयारियां हैं
वो लगभग 7 बजे के आसपास यहाँ पर जो तमाम कर्मचारी हैं वो आने वाले हैं। हालांकि दफ्तर को सजाया गया है, लेकिन अभी लाइट बंद है क्योंकि अभी रात है, मतलब सुबह तो हो चुकी है लेकिन अभी अंधेरा है। जैसे जैसे थोड़ा और समय होगा उसके बाद दफ्तर में चहल पहल शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज से 2002 के आसपास, जब 2007 में जिस तरीके से सरकार बनी थी, उससे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करना चाहती है। उसका मैप जो है वो तैयार किया गया था इस बार। तो जो एग्जिट पोल हमने बताए हैं उसके मुताबिक लगभग 133 के आसपास जो है वो सीटें आ सकती है भारतीय जनता पार्टी की, और उसको लेकर पूरी तैयारियां हो गई हैं। दफ्तर को सजाया गया है, साथ में जो है लड्डू बनाने के लिए भी जो है हलवाइयों को बुला लिया गया है। कुछ देर के बाद में सारा काम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। जो यहाँ पर होगा वो एक एक पल की जानकारी जो है हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे आप लोगों को। बिल्कुल हिमांशु, और हिमांशु भी जैसा बता रहे कि भाई तैयारी तो है और बड़े एनर्जी यहाँ पर तो नजर आ रही है, लेकिन बाकी नेताओं में आखिर कितना उत्साह है। मकरंद, आप गुजरात में कांग्रेस की पूरी गतिविधि बता रहे हैं। भाई इस बार गुजरात में कांग्रेस अपने आप ये कहा जाए कि जो सीटें हैं, जो खिसकती जमीन है, वो बचाए रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण है, खासतौर से कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के नेता कितने उत्साहित हैं परिणामों को लेकर? आज उनकी क्या तैयारियां? देखिए, कांग्रेस के नेता आश्वासन तो दे रहे हैं कि वो जीत दर्ज करने जा रहे हैं स्पष्ट बहुमत के साथ, और इसके लिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक परिवर्तन घड़ी भी लगाई गई है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिसमें एक काउंटडाउन चल रहा है। ये उस दिन लगाई गई थी जिस दिन कांग्रेस ने अपना प्रचार अभियान शुरू किया था। 7 घंटे 8 मिनट इस घड़ी के हिसाब से बचे हैं जब परिणाम आएगा, और वो घड़ी आएगी जिसका कांग्रेस को पिछले 27 साल से इंतजार है, और ये घड़ी बंद होगी और सत्ता में परिवर्तन होगा। ये कांग्रेस का दावा है। अभी फिलहाल कांग्रेस के जो प्रभारी हैं रघु शर्मा, उनसे जब हमने बात की तो उनका ये दावा था कि वो स्पष्ट बहुमत की सरकार लेकर आ रहे हैं, चौंकाने वाले परिणाम होंगे। और वो ये दावा नहीं करते कि वो 150 सीटों का दावा करें लेकिन 99 सीटें आए, उनकी 77 सीटें, और वो ये कह रहे हैं कि वो इस बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे और चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। ये कांग्रेस का दावा है अभी फिलहाल। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस का दावा है कि एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं और आगे भी गलत साबित होंगे उनके मुताबिक। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी का रुख क्या रहता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी उन्हें नुकसान पहुंचाने आई है गुजरात में। ये उनका दावा था कि 5 से 10%। ठीक है मकरंद, चलिए आपके पास हम लौट कर आएंगे, और धीरे धीरे जो दूसरे हमारे सहयोगी हैं, कांग्रेस को निश्चित तौर पर हिमाचल से ज्यादा उम्मीदें हैं। हम आगे मनोज से भी बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि कांग्रेस के हिमाचल में क्या तैयारियां हैं, क्योंकि वहां तो सीएम तक के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। आप सभी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे इस पूरी भव्य तैयारी के साथ। लगातार हर बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी, हर बड़े रुझान तक हमारी नजर रहेगी, और एक एक सीट का, ना सिर्फ गुजरात हिमाचल विधानसभा बल्कि यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव, बिहार की 1 सीट पर जो उपचुनाव हुए हैं उसके भी नतीजे हम सबसे तेज आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल।